हूँ कि मेरे उस सब्सक्राइबर के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। आप में से कई लोगों ने ई मित्र केंद्रों पर जाकर विभिन्न सरकारी सेवाएं ली होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं ई मित्र आईडी दो तरह की होती हैं? पहला सिटीजन ई मित्र आईडी और दूसरा प्रोफेशनल ई मित्र आईडी। तो आइए जानते हैं इनमें अंतर क्या है। सबसे पहले हम जान लेते हैं सिटीजन ई मित्र आईडी क्या है। सिटीजन ई मित्र आईडी एक सामान्य नागरिक के लिए होती है जो व्यक्तिगत रूप के लिए ई मित्र सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, यानी कि इस आईडी को आम नागरिक उपयोग कर सकते हैं। इस आईडी का उपयोग करके आप जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बिजली का बिल भुगतान, पानी बिल का भुगतान, मोबाइल रिचार्ज आदि कई सेवाएं ले सकते हैं। यह आईडी आपको आसानी से घर बैठे सरकारी सेवाओं का लाभ लेने में मदद करती है। दूसरा आता है प्रोफेशनल ई मित्र आईडी। यह एक ऐसी आईडी है जो ई मित्र केंद्र चलाने वाले व्यक्ति या सीएससी सेंटर चलाने वाले व्यक्ति या सुविधा केंद्र चलाने वाले व्यक्तियों के पास ही होती है। इस आईडी का उपयोग करके वे अन्य लोगों को ई मित्र की जो सरकारी सेवाएं होती हैं वो प्रदान कराते हैं। यानी कि उनका काम होता है कि जो आम जनता है, जो ई सिटीजन सर्विस के बारे में नहीं जानती या जो अनपढ़ लोग हैं, उनको अपने सेंटर पर, जो उनके यहाँ सेंटर पर आते हैं, उनको सरकारी योजनाओं के बारे में बताना और उनको उस सर्विस का लाभ देने में मदद कराते हैं। यह आईडी उन्हें एक व्यवसाय शुरू करने के लिए मदद करती है ताकि वो लोगों को इस सर्विस का लाभ देने में मदद करें और साथ ही साथ उससे कुछ पैसे भी कमा सकें। तो आइए जानते हैं अब दोनों में खास अंतर क्या होता है। सिटीजन ई मित्र व्यक्तिगत उपयोग के लिए होता है और प्रोफेशनल ई मित्र व्यावसायिक उपयोग के लिए होता है। सिटीजन ई मित्र में सीमित सेवाएं होती हैं और प्रोफेशनल ई मित्र आईडी में सभी ई मित्र सेवाएं होती हैं। सिटीजन ई मित्र आईडी कम शुल्क में आप उसमें काम कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ई मित्र आईडी में अधिक शुल्क लगता है क्योंकि इसमें सेवा प्रदान करने का शुल्क भी शामिल होता है। सिटीजन ई मित्र आम लोगों के लिए है जो सरकारी सेवाएं लेना चाहते हैं, जबकि प्रोफेशनल ई मित्र उन लोगों के लिए है जो दूसरों को ये सेवाएं प्रदान करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि हम गूगल पर सर्च करते हैं ई डिस्ट्रिक्ट। ई डिस्ट्रिक्ट जैसे ही हम सर्च करेंगे तो जो पहली वेबसाइट आएगी हम इसको ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन और सिटीजन लॉगिन दो अलग अलग दे रखा है। ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन में जो जन सेवा केंद्र संचालक होते हैं, सीएससी ऑपरेटर होते हैं या जिन्होंने प्रोफेशनल ई मित्र आईडी ले रखी होती है, वो यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं और वो लोगों को अपनी सेवाएं, जो भी सरकारी योजनाएं होती हैं, वो उनको वहाँ पर प्रदान करा सकते हैं। लेकिन सिटीजन ई लॉगिन में वो डायरेक्ट कोई भी व्यक्ति हो, आम नागरिक हो या कोई भी सीएससी सेंटर भी अगर चला रहा है तो भी पंजीकरण, अगर कोई व्यक्ति आता है तो सिटीजन के रूप में उसका व्यक्तिगत पंजीकरण कर सकता है। या आम नागरिक अपना मोबाइल से अपना करना चाहे तो वो डायरेक्ट इस साइट पर आकर, या कई साइटें होती हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही साइट है। सरकार ने बहुत सी साइटों पर अब सिटीजन लॉगिन का ऑप्शन दे दिया है, यानी कि हर सरकारी वेबसाइट पर आपको सिटीजन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि इसी पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो वो अपना पंजीकरण करके रजिस्ट्रेशन कर सकता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जाति प्रमाण पत्र, अधिवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, कई तरह के जो है सर्टिफिकेट वो यहाँ से बना सकता है। जैसे कि आपको मैं दूसरा भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं फिर से गूगल सर्च करता हूँ और अब हम यहाँ पर डाल लेते हैं यूपी पुलिस। देखिए यूपी पुलिस जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर पहली वेबसाइट पर ही मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, आपको यहाँ पर भी देखिए सिटीजन ई सर्विस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। मैं सारी तो नहीं कह सकता, लेकिन लगभग साइटों पर आपको ई सिटीजन सर्विस का ऑप्शन मिल जाएगा। ये केवल और केवल आम नागरिक को जागरूक करने और आम नागरिक ताकि अपना घर बैठे सारा काम कर सके, ये उसके लिए बनाई गई है। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपको कोई सवाल है तो बेझिझक पूछ सकते हैं। धन्यवाद।